तुलसी माला की महिमा। श्वास रहे तब तक कंठी अनिवार्य है, कंठी नहीं तो श्वास भी नहीं। इतना ही नहीं बल्कि जीव चैतन्य के प्रयाण के बाद जब वैष्णव शरीर को अंतिम शैया पर रखा जाता है, तब भी गले की कंठी निकालकर उसे वक्षस्थल के मध्य ठीक हृदय के ऊपर रख दी जाती है। इसलिए श्री गोकुलनाथ चरण शरण अनुरागी सभी सेवक वैष्णवों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हवा से धूल उड़ जाती है, उसी प्रकार तुलसी की माला को देखकर यमदूत दूर से ही भाग जाते हैं। जो भी तुलसी जी की माला धारण करता है, उसे तुलसी जी के एक एक पत्ते से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो कोई तुलसी जी की माला से विभूषित होकर पितृ कार्य और देव कार्य करता है, उसे कलयुग में करोड़ों पुण्य प्राप्त होते हैं। जो लोग पाप बुद्धि के कारण तुलसी जी की माला धारण नहीं करते, वे श्रीहरि के क्रोध रूपी अग्नि से जलकर नरक से भी वापस नहीं लौटते। तुलसी जी की लकड़ी से बनी माला को जो कोई अपने गले में धारण करता है, वह चाहे अपवित्र और अनाचारी भी हो, फिर भी उसे श्री भगवान की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। विष्णु प्रिया और दिव्य गंध युक्त ऐसे पत्तात्मिका तुलसी जी भगवदीयता प्रदान करने वाली है। इसलिए सहज में किसी भी समय, किसी भी स्थिति में और लौकिक उपयोग के लिए तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। अपवित्र स्थिति जैसे कि स्नान किए बिना रात में रजस्वला, सूतिका, प्रसूता स्त्री को तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी जी में अशुद्ध जल, आचमन का जल, बचा हुआ जल आदि नहीं डालना चाहिए। तुलसी जी की स्तुति के साथ आज्ञा लेकर प्रणाम करके ही तुलसी जी के पत्ते को कोमल हाथों से छू कर लेना चाहिए। यह कहानी तुलसी माला की महिमा, उसके नियम और उसके धार्मिक महत्व को सुंदर ढंग से दर्शाती है।